तो वेलकम बैक बॉस। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ आई फ्रेम कंटिन्यूएशन यूजिंग द जीएक्सटी मॉड्यूल। ठीक है। सो आज के वीडियो में मेजरली क्या क्या कवर होगा मैं बता देता हूँ पहले ही। जैसे जैसे मैं कंटिन्यूएशन फ्रेम करता हूँ पूरे महीने में, मैंने मई के महीने में, मई मंथ में पूरे मैंने यूनिवर्सल सीक्वेंस ट्रेड किया। ठीक है। सो काफी लोग यूनिवर्सल सीक्वेंस को गलत तरीके से ट्रेड करते हैं, उनके ऐसे लगते हैं। सो मैं कैसे ट्रेड करता हूँ और मैं अप्रोच कैसे करता हूँ यूनिवर्सल सीक्वेंस को, तो आज हम लोग वो अपने वीडियो में डिस्कस करने के। ठीक है। सो पूरे महीने का मैं अपना वो जो ट्रेड रिकैप है, एक समवेयर अराउंड वो 1 घंटे का है, तो हम लोगों ने डिस्कॉर्ड में सेशन किया था उस चीज का, तो उसको मैं अटैच कर दूंगा फॉर ट्रेड रिकैप सेक्शन। ठीक है। और नोट्स वाला जो भी चीज है जो प्रैक्टिकली स्लाइड से समझ आ जाएगा, उस चीज को हम लोग स्टार्टिंग के पार्ट में कवर कर लेंगे। ठीक है। सो अगले वीडियो का जो भी लेक्चर का जो भी पार्ट है, अगर तुमको उस चीज को जानना है और उस वो रिकॉर्डिंग में जो मैं ऐड करता हूँ आगे जाके ट्रेड रिकैप सेक्शन में, तो तुम डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे सबसे पहले होता है सेशन। ठीक है। सो आई होप यू गेट इट राइट। सो बिफोर स्टार्टिंग, मेरे को पिछली वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि भाई तुम हिंदी बोलो, इंग्लिश बोलो, ये वो ये वगैरह। सो यार, नेचुरली मैं जैसे बोलता हूँ वैसे ही मैं ट्राई करता हूँ कि मैं एक्सप्लेन करूँ सामने वाले को। इफ तुमको कुछ डाउट है तो भाई तुम मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्कॉर्ड पे आ जाओ, तुमको सब कुछ समझ आ जाएगा। वहाँ पे हम मेरे मॉडरेटर्स, एडमिन्स में जो भी जितने लोग हैं वहाँ पे सब हेल्प कर देंगे, राइट। सो अगर मैं समझा नहीं पा रहा हूँ तो सामने वाला एक और बंदा होगा जो हिंदी में प्योर बात कर रहा होगा, तो वो समझा सकता है, क्योंकि ऐसे टर्म्स है इस जीएक्सटी में, तो उस चीज को हम हिंदी में नेचुरली नहीं बोल पाएंगे ना, तो उस चीज के लिए थोड़ा बहुत इंग्लिश यूज करना पड़ता है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट। सो लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। सो बेसिकली हाउ आई अप्रोच एसएमटी ब्रेक, हाउ आई अप्रोच ओपन ड्रॉन लिक्विडिटीज, कैसे हम लोग ड्रॉन लिक्विडिटीज ओपन है तब कैसे ट्रेड करेंगे, और जब एसएमटी ब्रेक कैसे करता है एक एसेट, और कैसे हम लोग लो प्रोबेबिलिटी सेटअप्स अवॉइड कर सकते हैं। बिफोर दैट, ये वीडियो से पहले आई होप तुम लोगों ने मेरे प्रीवियस लेक्चर देख चुके होंगे एंड तुमको अच्छा खासा एक नॉलेज होगा। सो यू कैन ट्रेड दिस कंटिन्यूएशन, क्योंकि ये प्रॉपर मॉडल है, तो इसके पहले तुमको नॉलेज होना जरूरी है कि क्या एसएमटी होता है, कैसे एसएमटी ब्रेक वगैरह क्या होता है, क्या टर्म है, वो सब तो जो मैंने प्रीवियस के लेक्चर्स में कवर कर रखे हैं। ठीक है। क्या स्ट्रेंथ स्विच होता है, तो पहले ये वीडियो देखने से पहले तुम प्रीवियस वीडियो की तरफ जा सकते हो। ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। यूनिवर्सल मॉडल। ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू। यूनिवर्सल मॉडल। ठीक है। तो इंटरनल टू एक्सटर्नल, एक्सटर्नल टू इंटरनल, यूनिवर्सल मॉडल में होता क्या है कि हम लोग एक गैप से एक हाई पे जाते हैं, जो कि अपना ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी बोला जाता है, या तो फिर हम लोग अगर रिट्रेसमेंट फेज या फिर कुछ रिवर्सल फेज के लिए की लेवल्स यूज करेंगे, तो एक स्विंग हाई भी की लेवल बन सकता है। तो बेसिकली ये की लेवल वाला सेक्शन है। ठीक है। ज्यादा कंफ्यूज मत होना, फेयर वैल्यू गैप और हाइज एंड लोस। ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अब 4H प्रोफाइल, अगर तुम लोगों ने मेरा पहला वीडियो या फिर उसके पहले के जो भी मैंने 4H प्रोफाइल के बारे में बताया होगा, तो तुम लोग जानते होंगे कि दो तरीके के प्रोफाइल मैंने बताए थे, जीएक्सटी रिवर्सल एंड जीएक्सटी कंटिन्यूएशन। ठीक है। सो दो तरीके के कंटिन्यूएशन होते हैं, एक होता है C2 क्लोजर एंड C3 कंटिन्यूएशन, एक होता है C2 फेल, C3 C2 के ओपन के ऊपर क्लोज होता है एंड C4 कंटिन्यू करता है। ठीक है। सो इस केस में हम लोग C3 को ट्रेड करते हैं, और क्यों? जस्ट बिकॉज ये C1 के लो के अंदर क्लोज होके अपना CSID कर चुका होता है। ठीक है। सो आगे चल के इसको दिखाऊंगा कैसे स्ट्रक्चर में दिखता है, तो बेसिकली इतना बस जान लो, ये चीज तुमको 4H पे देखनी पड़ेगी विद द सिंगल स्टेज क्रैक और डबल स्टेज क्रैक, जो भी तुम लो ऑफ द डे पे करते हो, क्योंकि हम लोग कंटिन्यूएशन ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है। तो रिवर्सल हो जाने देना। गॉट इट। सो दिस इज टाइप 1 और टाइप 2, ऐसे याद रख सकते हो, बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तुम की लेवल चाहिए, ये चीज की लेवल पे होनी चाहिए, एंड स्विंग कंफर्म करना है तुमको बस कि लो ऑफ द डे पे स्विंग कैसा बना हुआ है। गॉट इट। तो एक C2 का स्विंग होता है और एक C2 फेल, क्यों? ये C1 के अंदर क्लोज नहीं कर पाया, तो C3 क्या करता है, C2 के ओपन के ऊपर क्लोज करता है, तो एक्सपांशन हो जाती है। वी विल ट्रेड C4, तो हम यहाँ पे क्या ट्रेड करते हैं, कैंडल 4 ट्रेड करते हैं। यही एक केस है जहां पे हम लोग कैंडल 4 ट्रेड करते हैं, इसके अलावा कैंडल 4 हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं।
मैं स्पेशली मैं नहीं करता हूँ। यही एक केस होगा अगर तो मैं कैंडल 4 ट्रेड करूंगा, मैं तो नहीं करूंगा। ऐसे केस में मैं कैंडल 4 ट्रेड नहीं करूंगा। क्यों? कैंडल 3 एक्सपैंड कर चुकी होगी जितना इसका मॉड्यूल रहता है। अगर C2 फेल है, C3 क्लोजर है, तब कैंडल 4 ट्रेड करना। ठीक है, जो भी तुम नोट्स ले रहे हो आई होप तुमको समझ आ रहा हो। ठीक है, ये भी पॉइंट मिस मत करना, अदरवाइज धीरे धीरे तुमको प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी। सो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो C2 क्लोजर क्या होता है? ये चीज H4 की स्ट्रक्चर है फॉर एग्जांपल। नाउ ये चीज तुमको 1H M30 पे देखने को मिलेगी। इस C2 के अंदर तुमको 1H पे एक्सपांशन अवे फ्रॉम द लो ऑफ द डे दिखेगा। अब ये चीज मैं इंग्लिश में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ऐसे ही सीखे हैं हम लोग, राइट? तो इस चीज को मैं अवॉइड नहीं कर सकता हूँ। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, राइट? सो ये क्या है? एक लो ऑफ द डे से एक्सपेंशन अवे हो रहा है। गैप्स का फॉर्मेशन क्यों होता है? वो एक्सपेंशन का सिग्नेचर्स होता है। तुमको अपने की लेवल्स पे वन स्टेज क्रैक चाहिए एंड फिर एक्सपेंशन अवे गैप छोड़ते हुए तुमको C2 क्लोजर प्रोफाइल हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर तुमको 4H पे दिखेगा, यहाँ पे क्रैक होगा की लेवल के साथ, राइट? सो नाउ जब तुम C3 ट्रेड करोगे, उसको कैसे कैसे ट्रेड करोगे वो ध्यान देना। ये गैप के साथ तुम स्टार्ट करोगे C3 को प्रोफाइल करना। यू नीड अ सिंगल स्टेज क्रैक गैप पे। अब एक एक पॉइंट ध्यान से नोट करना यूनिवर्सल सीक्वेंस में मैं कैसे करता हूँ। जब भी गैप पे टैप हो जाता है, वेट फॉर वी शेप ऑन बोथ एसेट और लैगिंग एसेट। ये जरूरी है, ठीक है? क्योंकि लैगिंग एसेट नहीं भागेगा तो वो एसएमटी ट्रू नहीं होगी। समझ पा रहे हो तुम लोग? अगर मैं बहुत पुरानी लेक्चर देखे होगे, मैंने डिस्कस करा था कि एक एसएमटी ट्रू एसएमटी और फेक एसएमटी कैसे होता है। ठीक है, तो लैगिंग एसेट पे वो डिपेंड करता है कि लैगिंग एसेट भाग रहा है या नहीं भाग रहा है, क्योंकि वो टेक्निकली बेयरिश होता है, राइट? तो एसेट विच टेक्स द लो, जो लो उड़ाता है, उसको सीएसआईडी करना जरूरी ही है। बेसिकली मैं क्या करता हूँ, मैं दोनों एसेट का वेट करता हूँ। और बेसिक से बेसिक जो चीज है, जो एसेट गैप फिल करता है, ठीक है, उसको सीएसआईडी करना जरूरी है छोटे टाइम फ्रेम पे। गॉट इट? तो तुम C2 में ही बैठोगे। और यूजुअली मैं कभी भी ICSD एंट्री नहीं करता हूँ। ICSD एंट्री मतलब होता क्या है कि कंटिन्यूएशन CSID पे बैठा है और तुम्हारा SL कहीं कंटिन्यूएशन पे है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर 1 आवर और M30 का है। मैं एंट्री पे नहीं जा रहा हूँ, एंट्री का चीज ट्रेड रिकैप में है, तो तुम लोग वहां समझ जाओगे। ठीक है, बस फॉर्मेशन समझना इस चीज पे। ये 4H का स्ट्रक्चर है, ये 1H और M30 का स्ट्रक्चर है। ठीक है, सारे नोट्स तुमको डिस्कॉर्ड पे मिल जाएंगे, सो मेक श्योर यू ज्वाइन डिस्कॉर्ड। नाउ I never enter ICSD. Usually I always enter reversal CSID, मतलब एक स्टेज क्रैक के साथ जो भी CSID होगी, पहला CSID, उस पर मैं बैठ जाता हूँ, बिकॉज ये मेरी अच्छी खासी विन रेट और अपना SL को मेरा प्रोटेक्टेड रखता है। गॉट इट? तो तुम ऐसे अपनी C3 को ट्रेड करोगे। सो एक ट्रेड रिकैप दिखाता हूँ। दिस वाज अ ट्रेड रिकैप व्हिच वी गोना डिस्कस। आगे चल के हम लोग इस चीज को डिस्कस करेंगे ट्रेड रिकैप में। बाकी स्लाइड्स में देख लो कि कैसे दिखता है। ये सारी चीज तुमको जो भी मैं ट्रेड करता हूँ या ट्रेड लेता हूँ, SLTP जो भी रहता है, वो ट्विटर पे मिल जाएगा तुमको। तो यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर। ठीक है, जस्ट अ मिनट। सो लेट्स स्टार्ट। सो एसेट कौन सा है? ऑयल्स, RB। 4 आवर का स्ट्रक्चर कैसा है? विद अ सिंगल स्टेज क्रैक, PSP एक क्रैक है, और वो क्या हो रहा है? C2 क्लोजर कर रहा है। उस C2 के अंदर यहाँ पे देखो 30 मिनट का स्ट्रक्चर कैसा है? एकदम एक्सपांशन अवे फ्रॉम लो ऑफ द डे, लीविंग अ गैप। अब C3 ओपन हो रहा है, तो C3 का लो क्या बनेगा? गैप पे ही बनेगा। एक स्टेज क्रैक के साथ हम लोग उस चीज को CSID के बाद ट्रेड करेंगे। अब यहाँ मैंने 15 मिनट पे स्ट्रेंथ स्विच इसलिए मार्क किया है। इस चीज को जब तुम ट्रेड रिकैप में देखोगे, ये मिस मत करना, बता रहा हूँ, तुम बहुत फेस करोगे। इसी एग्जांपल को मैंने इसलिए लिया है। यहाँ पे पहले ये वाली SMT कुछ थी, यही 30 मिनट फिल नहीं हुआ था, तो वो लैगिंग एसेट रुक गई वहाँ CSID करने में। तो ये जो स्टार्टिंग में घुस गए होंगे इस CSID पे, ये SMT के साथ, उनके ट्रेड फेल हो गए। ठीक है, तो एक एक चीज जो मैं बोल रहा हूँ उस चीज को तुम फॉलो करोगे तो आपके ट्रेड यूनिवर्सल सीक्वेंस में थोड़ा बहुत हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगा और अच्छी खासी विन रेट के साथ तुम विन कर पाओगे। ठीक है, सो इस चीज को मिस मत करना जब मैं ट्रेड रिकैप में आगे कवर करूंगा। ठीक है, सो ये कुछ एग्जाम्पल था। लेट्स मूव ऑन टू दी सेकंड वन। सेकंड फॉर्मेशन कैसा था? C3 क्लोजर और C4 को ट्रेड करना। ठीक है, C4 ट्रेड वाया 1H एग्जाम्पल। ठीक है, नाउ सो 4 आवर पे कैसा स्ट्रक्चर है? इस चीज को देखो। C2 की लेवल हिट करता है,
अब वो उसके पास उतना टाइम नहीं रहता है कि वो CSID कर पाए या फिर गैप छोड़ पाए 1H पे, ठीक है। गैप गैप मेन है, मैं CSID ऐसे ही बोल देता हूँ, बट CSID उतना मेन नहीं है जितना गैप मेन है। गैप छोड़ना इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट का सिग्नेचर, ठीक है। सो तुम C3 को वेट करोगे ताकि वो एक्सपैंड करे, समझ पा रहे हो। यहाँ पे क्या हुआ था, इसमें अगर तुम देख पाओगे तो C2 ही गैप छोड़ दिया था, बट यहाँ पे क्या हुआ, C2 जब की लेवल हिट की उसके पास उतना टाइम नहीं था ताकि वो रिवर्स कर पाए या फिर गैप फॉर्मेशन कर पाए। तब क्या होता है, यहाँ पे C3 कैंडल ओपन होती है और C3 एक्सपांड करती है। ये 4 आवर पे कुछ ऐसा दिखेगा तुमको, ठीक है। C3 क्लोज अबव दी C2 ओपन और फिर गैप फॉर्मेशन दिखेगा, तो ताकि तुम C4 जब ओपन हो उस गैप के साथ एक स्टेज क्रैक और फिर तुम ट्रेड कर पाओ। एक चीज को ध्यान देना, जब भी एक स्टेज क्रैक बनेगा लैगिंग एसेट को रिवर्स करने देना है। ये रूल तुम्हारी हर बार का है, ठीक है। ये रूल को तुम कभी ये नहीं करोगे। गैप 1 स्टेज बना गैप पे, तुम लैगिंग एसेट को रिवर्स होने दोगे, लीडिंग ट्रेड करोगे अगर लीडिंग में एंट्री मिलती है, अदरवाइज तुम लैगिंग ट्रेड करोगे। आगे चल के मैं डिस्कस करूंगा उसके बारे में। लैगिंग को रिवर्स होने दोगे, पहला पॉइंट। लीडिंग को ट्रेड करोगे अगर लीडिंग में एंट्री अच्छी मिल जाती है तो। अगर लीडिंग भाग जाता है, काफी लोगों के यही डाउट थे कि लीडिंग भाग जाता है भाई, मैं हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे, तो भाई तुम लैगिंग पे एंट्री कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कर चुका हूँ, तो ऐसा 10 में से 8 2 बार होता है ऐसा, ठीक है। क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि लीडिंग उतना ही भाग जाता है कि एंट्री ना दे। एंट्री देता है तो यू कैन एंटर ऑन दैट, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बस थोड़ा सा वेट कर लोगे, तुम्हारा इवन रेट बढ़ जाएगी और तुम अच्छे खासे ट्रेड पकड़ पाओगे, ठीक है। सो ये रूल तुम्हारी पक्की है। इफ यू मूव एंट्री ऑन लीडिंग यू कैन एंटर लैगिंग, बुक व्हेन लीडिंग हिट्स द ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी। मतलब तुम लैगिंग पे ट्रेड डाल के जब लीडिंग अपना ड्रॉ कंप्लीट कर लेगा तब तुम लैगिंग को बुक कर सकते हो। अदरवाइज तुम 1:2 अगर मेरी तरह करते हो 1:2 लेते चलो, ठीक है, सब में मिल जाएगा। सो ऐसा कुछ था, समझ आया। सो अब देखते हैं ओपन ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी और एसएमटी ब्रेक होता क्या है, ठीक है। नाउ इससे पहले आई होप ये दोनों समझ आया होगा। नहीं समझ आया है तो वीडियो को बैक करके देख लो ताकि तुम लोगों को क्लियरली समझ आ जाए कि ये दो तरीके 4 आवर में स्विंग पॉइंट कैसे कंफर्म होती है, वो क्या चीज है और कैसे हम लोग C4 को ट्रेड करते हैं या C3 को ट्रेड करते हैं कंटिन्यूएशन में, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी दिस वन। अब ओपन ड्रॉ क्या होता है। नाउ ओपन ड्रॉ में चीज ऐसी होती है कि दोनों एसेट 1 एंड एसेट 2 दोनों एक साथ रिवर्स करती है विद सिंगल स्टेज क्रैक और 2 स्टेज क्रैक जो भी है वहां पे। जब C3 ट्रेड करने की बारी आती है तो दोनों का ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी अवेलेबल रहता है, ठीक है। बात सिर्फ इतना सा है कि दोनों एसेट का ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी अवेलेबल रहता है। तो इस केस में तुम्हें कभी स्ट्रेंथ स्विच की जरूरी नहीं होगी, ठीक है। यू डोंट नीड स्ट्रेंथ स्विच टू ट्रेड लैगिंग, और लैगिंग को भी तुम ट्रेड कर पाओगे, लीडिंग को भी तुम ट्रेड कर पाओगे। बस इतना सा बात है ओपन ड्रॉ लिक्विडिटी में। लेट वन एसेट फिल्स द गैप एंड अदर वन होल्ड्स, बस इतनी सी है। जैसे एक एसेट गैप फिल करने दो, अदर को छोड़ने दो। वेट फॉर CSD ऑन बोथ और लैगिंग एसेट, ट्रेड लीडिंग और लैगिंग एनीवन। इस केस में तुम दोनों में से कोई भी एसेट ट्रेड कर सकते हो जिसमें तुमको एंट्री मिले उसमें करो। मेरी प्रेफरेंस है क्या होगी, लीडिंग में बैठने की कोशिश करना जो स्ट्रॉन्ग होगा एसेट, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू दी एसएमटी ब्रेक। अब एसएमटी ब्रेक क्या होता है ये समझना। इस चीज को मैंने थोड़ा सा ट्रेड रिकैप में भी थोड़ा सा दिखाया है, जो मैंने शायद 1 या 2 ट्रेड मैंने एसएमटी ब्रेक पे लिया है, ठीक है। एसएमटी ब्रेक क्या होता है देखना। अब एसएमटी ब्रेक मेजरली क्या होता है, एक एसेट अलग की लेवल पे रहता है, एक एसेट दूसरे की लेवल पे रहता है। ये मैंडेटरी नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, बट बेसिकली जो ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी होती है वो कैंडल 3 के पहले ही डन हो जाती है एक एसेट में। तो वहां से भी एक एसएमटी बन जाएगा। लोग कहाँ कंफ्यूज होते हैं, यही तो कंफ्यूज होते हैं कि ऊपर भी एसएमटी दिख गया, नीचे भी एसएमटी दिख गया, भैया हम करें क्या, ठीक है। सो इतना सा बात है कि भाई यहाँ पे तुमको जरूरी पड़ेगी स्ट्रेंथ स्विच की, ताकि एसेट 1 अपना स्ट्रेंथ स्विच करे एसेट 2 में, ताकि एसेट 2 कंटिन्यू कर पाए और तोड़ पाए इस एसएमटी को। स्ट्रेंथ स्विच के बारे में मैंने पिछले से जो भी मैंने अभी तक वीडियो बना रखे उसमें मैंने समझा रखा है। तो स्ट्रेंथ स्विच क्या होता है, कैसे होता है, तो उस चीज को जान लेना, देन इस चीज को समझ पाओगे। एसएमटी ब्रेक लैगिंग, हाँ इस केस में तुम सिर्फ ट्रेड करोगे लैगिंग एसेट, समझ गए। यही एसेट तुम ट्रेड करोगे जिसमें ड्रॉ अवेलेबल है। अब ये स्ट्रेंथ स्विच होती कैसी है दिखाता हूँ। नाउ
यहाँ देखो ये 1 आवर या फिर 30 मिनट का स्ट्रक्चर है, 1 आवर और 30 मिनट, 4 आवर 4 आवर, ठीक है। एसेट 1 ने क्या किया, गैप से रिवर्स हुआ, कैंडल 2 में ही अपना ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी डन कर दिया, ठीक है। एसेट 2 पे क्या हुआ, कैंडल 2 रिवर्स हुआ, बट कैंडल 3 के लिए अभी भी ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी बाकी है। तो ये क्या करता है, जैसे ही वो एक हाई लेता है उसके नीचे पहला गैप जो होता है वो गैप को फिल करता है, वाइल दूसरा एसेट जो अभी तक वीक था वो गैप को नहीं फिल करता है। ये सिग्निफाई करता है कि यहाँ पे एक स्ट्रेंथ स्विच का सिग्नेचर मिल चुका है, ताकि एसेट नंबर 2 एक्सपांड कर पाए अपने ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी पर, ठीक है। समझ आया? बस इतना सा बात है कि जो एसेट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी कंप्लीट कर देगा वो स्ट्रेंथ स्विच करेगा। कई टाइप के स्ट्रेंथ स्विच होते हैं, एक टाइप के नहीं है। ये तो मैंने एक टाइप का दिखाया, पिछले वीडियोस में मेरे देखो, उसमें मैंने कई टाइप के स्ट्रेंथ स्विच बता रखे हैं, रिवर्सल में भी और कंटिन्यूएशन में भी, ठीक है। आई होप तुम लोगों को समझ आया होगा। ओपन ड्रॉ में क्या करना है, दोनों एसेट ट्रेड कर सकते हो जिसमें तुमको अच्छा एंट्री मिले। एसएमटी ब्रेक में क्या करना है, लैगिंग को ट्रेड करना है स्ट्रेंथ स्विच के थ्रू, ठीक है। द एसेट विच टेक्स द ड्रॉ first it has to strength switch by filling a gap and asset 2 will break the fake SMT। यहाँ से जो fake SMT बनी होगी उसको वो ब्रेक कर देगी, वो छोटा सा रिट्रेसमेंट के लिए यूज होगा, वो कुछ ऐसा दिखेगा। दैट्स ऑल कंटिन्यूएशन वाज अबाउट, ठीक है। कंटिन्यूएशन ज़्यादा कुछ बड़ी चीज नहीं है, करने में बहुत आसान है। स्टिक टू रूल्स, तुम इसमें रिजल्ट्स देख पाओगे अपने रिवर्सल से ज़्यादा, ठीक है। सो एक और चीज, फ्रेमिंग अ सेटअप विद इन द एक्सपेंशन कैंडल, ये थोड़ा सा मिस्टेक्स है जो तुम अवॉइड कर देना अपने ट्रेडिंग में, ताकि तुम अपने ऐसे इनवैलिड गैप ना चुन बैठो, ठीक है। सो यहाँ पे मैं 15 मिनट की गैप की बात नहीं कर रहा हूँ, 1H और M30 से ही 4 आवर को प्रोफाइल करना। फिर 15 मिनट से करोगे तो वो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि मैंने तो नहीं किया कभी। 4H का PO3 तुम ट्रेड कर रहे हो, ओपन लो हाई क्लोज, तो 4H का PO3 तुमको 1H M30 पे मिलेगा, ठीक है। नाउ फ्रेमिंग अ सेटअप विद इन द एक्सपेंशन कैंडल। अब एक्सपेंशन कैंडल होता क्या है बताता हूँ। देखो अभी तक मैंने जितना तुमको सिखाया इसमें एक चीज कॉमन देखो, कैंडल के ओपन के लो के नीचे हम लोग क्रैक देख रहे हैं, राइट। तो ये भी जो ट्रेड है, कैंडल 3 ओपन, इसके लो के नीचे 10 AM ओपन, लो हाई क्लोज, ठीक है। तो ऐसे ट्रेड लेना चाहिए, ये वैलिड गैप होता है कि तुम नया कैंडल ओपन हो रहा है और तुम गैप के साथ उसको ट्रेड कर लो। अब ये इनवैलिड गैप कब होगा, जब मान लो तुम C3 या तुम्हारा C4 एक्सपांड कर गया और बीच में थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट हो रही है, वहां से तुम फोर्सफुल सेटअप बना रहे हो, तब तुम्हारे SL यहाँ पे लग सकते हैं। ये नहीं, ऐसा नहीं कि ये काम नहीं करता है, बट कई टाइम ये नहीं काम करता है, ये काइंड ऑफ बहुत ज्यादा ही विन रेट तुम्हारी गिरा देगा। सो मेक श्योर टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ ट्रेड जिसमें एक कैंडल एक्सपांड कर चुका है, तुम उसके बीच में कर रहे हो चीज। और कहाँ तुमको ट्रेड करना है, नए 4 और कैंडल के लो के नीचे क्रैक CSID तुमको ट्रेड करना है, ठीक है। दैट्स ऑल पूरे लेक्चर में। अब तुमको थोड़ी सी मैं ये नोट्स बता देता हूँ कैसे कैसे क्या क्या करना है, ठीक है। पहली बात, तुम C3 कैसे ट्रेड करोगे, थोड़ा बहुत समरी कर लेते हैं। C3 कैसे ट्रेड करोगे, C2 क्लोज के साथ तुमको V शेप ऑन 1H M30 में चाहिए विद लीविंग अ गैप, और फिर तुम C3 ट्रेड करोगे, न्यू C3 क्रैक, लैगिंग एसेट को रिवर्स होने दोगे, CSID होगा, तुम एंट्री करोगे। बाकी ट्रेड रिकैप में तुम धीरे धीरे देख लेना कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू दी C4 कैसे ट्रेड करना है, C4 ही क्यों ट्रेड करना है, पहली बात C3 एक्सपांड करके ये कंफर्म करता है कि ये रिवर्सल ट्रू है और हम लोग C4 को ट्रेड कर सकते हैं। गॉट इट, बस उतना सा है। ओपन ड्रॉन लिक्विडिटी में दोनों में से कोई भी एसेट तुम ट्रेड कर पाओगे। मेरी प्रेफरेंस क्या होगी, तुम लीडिंग एसेट में ट्रेड बनाना अपनी। SMT ब्रेक कैसे होता है, एक एसेट अपना ड्रॉन लिक्विडिटी उड़ा देता है, एसेट 1, फिर उसको स्ट्रेंथ स्विच करना पड़ता है एसेट 2 के लिए जिसमें ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी बाकी है, ताकि वो ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी कंप्लीट कर पाए, क्योंकि एक लो ऑफ द डे बन चुका होता है। तो तुम उस SMT को फेक मान के तुम अपना ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी को दूसरे एसेट में कैचअप के लिए स्ट्रेंथ स्विच के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। इनवैलिड गैप वैलिड गैप कैसे होता है, इनवैलिड गैप कैसे होता है, एक्सपेंशन कैंडल के बीच में कभी ट्रेड नहीं करना, नया 4 आवर कैंडल का वेट करना, सिर्फ 4 आवर C3 C4 ट्रेड करना है। C4 कब ट्रेड करना है, C3 क्लोज के बाद। C2 कब ट्रेड करना है,
सॉरी C3 कब ट्रेड करना, C2 क्लोज के बाद, और ये क्लोजर कुछ ऐसा दिखेगा, तुम कोई भी क्लोजर में मत बैठ जाना, फिर दिक्कत हो जाएगी। ये कुछ ऐसे दिखेंगे, दो टाइप के। मैं ऐसे ट्रेड करता हूँ, कई टाइप के कंटिन्यूएशन होते हैं, पर मेरा अप्रोच है, मेरी विन रेट के लिए मैं ऐसे ट्रेड करता हूँ इस चीज को। आई होप तुम लोगों को समझ आया होगा। प्रोफाइल विच आई गोना यूज इन माय 4H, तो ये सिनेरियो मेरे को 4H में चाहिए। जस्ट ये थोड़ा सा मिस्टेक है, काउंट इट एज अ C4, ठीक है, it's not a C3, it's a C4, ठीक है। so these are the profile which we gonna approach in 4H। ये सिनेरियो चाहिए, either a C2, either a C3 closer when C2 fails। तब ये स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा तुमको? this structure looks like something a 1 minute or 30 minute V shape with a leaving a gap, a clear C3 opens low and high, ये पहले सिनेरियो में। एंड दूसरे सिनेरियो में क्या होगा? C2 fails to do this CSID, C3 expands and leaves a gap, ठीक है, एंड C4 continues, सेम सिनेरियो दिखेगा, बट ये जो पोर्शन है ये C2 में ना होके C3 में हुआ होगा। that's all, nothing more। so these are the profiles I need in my 4H। okay, so let's move to these examples। anyone has any doubts? कौन सा स्क्रीन दिख रहा है? फिग्मा का दिख रहा है, ट्रेडिंग व्यू का दिख रहा है? So let's start from the May 7। ये जितने भी ट्रेड है, इट इज समवेयर अराउंड 8 to 7 ट्रेड्स, ठीक है। May 4 का ट्रेड मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा, व्हाई इट वाज समथिंग लिटिल रिगार्डिंग द सेशन प्रोफाइल। जब एशिया एक्सपांड कर जाता है, हाउ यू गोना प्रोफाइल दीज सेशंस, वो थोड़ा सा उसको हम लोग लास्ट में बोनस टिप की तरह यूज करेंगे, ठीक। So let's start from May 7 example। It was from RTY and YM trade, right? So we are printing a daily reversal candle, इसको चार्ट पे भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। We are printing a daily reversal candle, जो मैंने 4H प्रोफाइल वगैरह दिखाया, just look at these textbook examples type of thing। A single stage crack with a C2 closer, got it, on a 4H, and now same thing which I showed in a structure type of line में जो दिखा, इस C2 में we have a V shape on 1H or 30 minute leaving a gap, and we simple सी चीज है, C3 will expand with a single stage crack। it's kind of a strength switch, but I don't need a strength switch basically, यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है। so let's look at the charts, ठीक है। तो ये मेरा ब्रेक इवन गया था after 3RR, somewhere I got 3RR, but उसको मैं 5 or 6RR somewhere target कर रहा था, so that was a break even trade for me, and that's it। let's move on to the trading view। क्या डेट था उसका? May 7। so YM daily, this whole thing, right? so we are coming from a daily relevant high। उस दिन NQ और ES decouple थे, तो I don't care if it's a decoupling। मेरे को अगर प्रोफाइल दिख रही है YM और RTY उतने कोरिलेटेड है, तो आई डोंट केयर अबाउट NQ कि वो कपलिंग भी होगी या नहीं होगी, बट रात को हुई थी थोड़ी बहुत NQ में रिट्रेसमेंट आई थी, बट इट्स नॉट मैंडेटरी टू ट्रेड YM और RTY जब कोरिलेटेड है होंगे, ठीक। सो दैट्स द थिंग। सो दिस वाज, we are coming from a daily relevant high, and now the profile supports bearish idea, daily open, ठीक है। जो चीजें होंगी वो नोट करते जाना इफ यू आर टेकिंग इन नोट्स। वी हैव अ सिंगल स्टेज क्रैक, सिंगल नहीं, बेसिकली इट्स अ डबल स्टेज, बट आई वुड कंसीडर इट एज अ सिंगल स्टेज। हो सकता है वो डबल स्टेज हो, बट रीस्वीप है, तो इट्स नॉट अ ट्रेडेबल लाइक रिवर्सल जो मैं बताता हूँ, ठीक।
So I don't trade these reversal, this kind of reversal, resweep, right? So it's not just a two-stage SMTs, like, right? Now the expansion away from high of the day. अब यहाँ सिनेरियो देखने जाओगे एनक्यू में, तो एनक्यू क्या कर रही थी? It has a daily open. Maybe it don't have a crack basically at 10 a.m. but वो बाद में आया था. But 30 पे अगर मैं दिखाऊं, it was decoupled ऐसे उस दिन. Look at this. 9:30, 10 a.m. और ये सब ऊपर गया है. While you watch in a YM, we are already in a trade उस टाइम पे 7 में यहाँ पे 10 a.m. drops below. So I was watching NQ and I was watching YM and RTY. Both are correlated and with a single stage crack, दोनों expand कर रहे थे, so I can trade that asset. Now I am trading a C3, right? अब यहाँ पे काफी लोग कंफ्यूज हो गए थे रिगार्डिंग दिस कि भाई YM is reversing from somewhere around decoupling वाला जो भी लोग नॉलेज लगाते हैं कि YM will just cap off the range from NQ और वो हो जाएगा, but it will just seek and destroy because daily open and consolidate high of the day से expand हो रहा है. तो I would rather be more bearish, not be more bullish just because of these reactions. ये इतना सा बड़ा सा reaction आएगा, right? So मेरी profiles and मेरी single stage crack मेरी profiles वगैरह दिख रही है, I gonna trade that thing. उसके साथ साथ वो strength switch थोड़ी सी add on कर रही थी, but it's not mandatory. But it's not mandatory to have a strength switch. You can trade it without a strength switch. That's more than 7 minutes. Right. So we 10 a.m. opens up. We have an open drop on RTY and open drop on YM. Previous day lows. Got it? These are the relevant lows, one which you can target. That's all. Now, यहाँ पे क्या गेम होता है? We took YM rather than RTY. यहाँ पे देखो. Every failed universal sequence जब तुम देखोगे, asset will not be in a coupling stage. वो लोग couple नहीं रहेंगे उतना. So when a single stage crack appears, यहाँ पे देखो YM kind of ये उतना खास नहीं था ये CSIDs, but we are waiting for RTY क्योंकि ये lagging था, right? So this asset should CSID. Basically both asset कह सकते हो, ऐसा भी नहीं कि lagging leading, but both assets should reverse from those crack जो भी है, ठीक? So we had the crack somewhere. I marked that, bro. क्या हो गया, कहाँ गया? Here it is. One asset fills the gap, right? Now RTY reverse aggressively with a V shape. अब जब भी lagging asset reverse करता है, it's just a kind of a hint you can use कि जब भी lagging asset reverse करता है and does this CSID, technically वो बहुत सब asset drop in चला जाता है, right? So you can short RTY over here, but हमने ये 5 मिनट का CSID नहीं देखा था. We are on 3 minutes. We are on 3 minutes that day. So RTY का candle लो नहीं मिलेगा वो चीज. I don't have trading premium. 5 ही देखना पड़ेगा. Let me show you on charts. So इस पे दिखाता हूँ. Figma पे. So if you are doing reversal sequence, then we need SMT fill now. Without it, doesn't you think it's a low probability? SMT fill तो चाहिए ही. You need a crack on every gap, bro. Without a crack, there is nothing. Do you consider double sweep as SMT? I would consider, but I would not trade it. I would just wait for expand. वो expansion हो जाने देता. So SMT fill is mandatory. It's not like कि तुम उसको ignore करो. It's a major step of that. नहीं तो I'm filtering with SMT or CSID should happen in the lagging asset, right? So that's how I filter. But you said I do not demand. I do not demand strength switch. ठीक है? मैं कुछ गलत बोल देता हूँ borrow to. I do not demand strength switch. I don't need strength switch to trade assets. अगर open draw है तो. Okay, right. कुछ गलत बोल दिया होगा बोलते बोलते.
So basically, this is a 3-minute structure of YM. Now, इस scenario में YM was kind of Sneaton which ये kind of है नहीं, बस वो छोटे टाइम फ्रेम का एक resweep है, but it's not mandatory, right? So RTY इस जगह पे somewhere around वो चला गया था बहुत नीचे. Black. ये CSID लेग थी RTY की, तो RTY was somewhere around here, right? So just because of that, उसमें RR उतना अच्छा नहीं बन रहा था, इसमें भी बन रहा था, but we are targeting more क्योंकि RTY में ड्रॉ बची थी, RTY में ड्रॉ बची थी, यहाँ नीचे तक जो भी ड्रॉ बची थी, we are expecting YM to continue to lose. हाँ, nice. So look at the RTY which सिराज ने भेजा. So RTY is like ये कैंडल है जो ये बड़ी वाली कैंडल दिख रही है, ये कैंडल थी तब जाके YM CSID किया था. इफ आई गोना शो दैट इन चार्ट, 11:15 हो रहा है, 11:15, ये 11:12 की क्या 12-13 मिनट की कैंडल थी. तो यहाँ पे मैं एंट्री बनाता तो यहाँ पे 5 मिनट की CSID हुई थी RTY की. यू कैन टेक दैट इफ यू आर एक्सपेक्टिंग अ लार्ज SL. तुम उतना बड़ा SL देके ले सकते हो, बट उस वजह से उतना बड़ा मेरे को SL रखना ही नहीं था. सो आई ट्रेडेड YM ऑन दिस सिनेरियो ताकि मेरी छोटी भी SL रहे एंड थोड़ा सा RR ज्यादा मिल रहा था. दैट्स द थिंग, राइट? सो चार्ट पे भी दिखा देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे. RTY ने पहले CSID करके बहुत नीचे चली गई थी कैंडल, while YM was holding the asset which was leading, वही होल्ड कर रहा था उस टाइम, राइट? सो एक्सपेक्ट इट नॉट, उसको एक्सपेक्ट करके वो होल्ड ना कर, जैसे थोड़ा सा ट्रेड की सिनेरियो बिगड़ जाएंगे. You are expecting a large expansion, right? So this was 11:20 candle, समझ रहे हो? Look at this. This was 11:20 candle. ये 11:15 पे जाके CSID कर रहा था, while RTY बहुत पहले कर चुका था उस चीज. Lengthy listen now, Jay. Look at this. 11:20 यहाँ पे आ गया, तो तुम just imagine करो कि 3 मिनट की CSID ऐसे कुछ है, and candle was somewhere around here. I am not gonna give this large SL भाई, मेरे पास उतना ड्रॉ रूम नहीं बचा होगा ताकि मैं टारगेट कर पाऊँ, ठीक है? सो बट people took here from 5 minute CSID. तुम 5 मिनट के साथ ले सकते हो. You're gonna put a SL on bodies and target the overall drop. It was good trade. So that's the reason I shorted YM on that day. Got it? ठीक है? So this was the good trade with a bad management of the trade. ये 3 RR something reverse हो गया था and we just killed that. So the first break even of the month was May 7. अब गैप देख रहे हो मेरे ट्रेडिंग में गैप देखो, May 7 to May 20 लगभग कितने दिन का गैप है? मैक्सिमम समवेयर अराउंड पूरा एक हफ्ता. आई वाज नॉट ऑन चार्ट्स. अरे यार एक मिनट, so yeah, I was not on charts for 1 week and तब हम लोग लाइव ट्रेड भी नहीं करा करते थे, तब डिस्कॉर्ड वगैरह बना रहा था. आई हैव अदर वर्क्स टू. सो आई केम बैक टू द थर्ड वीक, जहाँ पे मई का थर्ड वीक था, थर्ड एंड फोर्थ वीक, तो जो मैं जहाँ मैंने कंसिस्टेंटली ट्रेड किया, जहाँ पे मैंने अच्छा खासा अपना RR रिकॉर्डिंग हो रहा है. हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है. So let's move on to the May 20 example. Now यहाँ पे मैं mistakes बताऊंगा, what I did, how I avoid low probability trades. So make sure to take that. Okay. So this was a trade from silver. पहला SL of the month में भी. This was the first SL and last हफ्ते में एक SL हमने खाया है YM पे. Only 2 SLs in the month and somewhere around 6 to 7 TPs in the whole month of May. Right? Only universal SENPAI. So यहाँ पे इस ट्रेड में मिस्टेक क्या हुई थी मेरे अकॉर्डिंग, मैंने क्या देखा है, नोटिस किया है मेरे SLs में. आई गोना शो दैट. ठीक है, इट्स अ डेली रिवर्सल कैंडल विद अ सिंगल स्टेज क्रैक. एंड कब का है ये डेट देख लो, May 20. यू कैन जस्ट गो ऑन आवर चार्ट्स एंड वॉच. मैं भी दिखाऊंगा अपने चार्ट पे जाकर, बट लेट्स वॉच दैट फर्स्ट. ठीक है, सो 18 ओपन अप और यहाँ पे एक ट्रेड इस कैंडल में बनी थी 2 AM पे. ठीक है, इसको मैं दिखाऊंगा. जो मैंने ये बताया ना, ये सिनेरियो एग्जैक्टली कट कॉपी पेस्ट हुआ था 2 AM पे.
बट बेसिकली मैं 2 AM ट्रेड करता नहीं हूँ, सो आई डिडंट ट्रेड 2 AM। नाउ थोड़ा सा मैं सेशन प्रोफाइलिंग का ऊपर जाता हूँ। जब भी एशिया एक्सपांड करता है, राइट, जब भी एशिया एक्सपांड करता है, एशिया और लंदन एक्सपांड कर जाती है, तो आई नीड अलाइन्ड स्विंग पॉइंट इन अ 4 hour। विदाउट अ स्विंग पॉइंट आई डोंट गोना ट्रेड दैट डे। समझ पा रहे हो? इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, मतलब इस डेली कैंडल को अगर मैं उठा के इधर कर दूं, अगर डेली कैंडल का हाफ पोर्शन ऑलरेडी एक्सपांड हो गया है एशिया और लंदन में, अब मेरे को गैप चाहिए या तो कुछ तो चाहिए। आई नीड अ स्वीप ऑन 10 AM टू ट्रेड दैट डे बेसिकली, इफ यू आर गेटिंग माय पॉइंट, राइट। सो दैट्स माय फर्स्ट स्टेप इन सेशन प्रोफाइलिंग। ऐसे कुछ मैं सेशन अप्रोच करता हूँ। I need a large consolidation on 30 minute, and so I can trade next sequence for the daily to expand higher again. Got it? So वैसा कुछ मैं अप्रोच करता हूँ जब एशिया और लंदन एक्सपांड कर जाता है। नाउ इस सिनेरियो में गलती क्या हुई थी? इट वाज अ ट्रम्प न्यूज, बट उसको मैं एक्सक्यूज नहीं करूंगा। माय मिस्टेक वाज दैट कि मैं ये 10 AM का कैंडल था, ऑल माय ट्रेड्स इन दिस मंथ वाज बॉटम, ठीक है, यहाँ पे बॉटम पे मैं ले रहा था, बट दिस ट्रेड वाज ऑन मिडल ऑफ द एक्सपांशन कैंडल। गॉट इट? ये देखो 10 AM opens expand, यहाँ पे कहीं मिडल में अपना ट्रेड बन रहा है, तो इट्स नॉट काइंड ऑफ अ वैलिड यूनिवर्सल सीक्वेंस। तुम कर सकते हो इट्स अलाइन्ड सीक्वेंस, जो यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो मैं 4H पे जरूरत पड़ेगी, राइट, बट इट्स नॉट लाइक दैट कि वही चीज तुम इस पे भी करो और वो चीज काम कर रहे हैं, बिकॉज a large after a large consolidation, ये कैंडल देख के तुमको लग जाएगा, छोटे डायमीटर पे भी दिखा दूंगा मैं। It was a large consolidation, right? And 10M expanded, leaving a gap, और जबकि ड्रॉ खत्म हो चुका था, and we are expecting to continue, so वो चीज हुई नहीं। So that was a mistake which we did in the trading aligned sequence। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि aligned sequence doesn't work, aligned sequence on the universal sequence, sorry confuse मत हो जाना, aligned sequence is between the expansion candle, एक हाई टाइम फ्रेम कैंडल के बीच में एक स्विंग बनाना, ठीक, वो थोड़ा सा मेरे लिए तो लो प्रोबेबिलिटी रहा है, एंड वो काफी काफी बार लो प्रोबेबिलिटी रहा है। इट डजंट कंटिन्यू, क्योंकि ऑलरेडी एक बड़ा एक्सपेंशन हो गया होता है, सो इट इज जस्ट सेट टू दी थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन फेज में जा सकता है। दैट्स व्हाट हैपेंड हियर। we had a V shape, we had everything, but we ended up consolidating, waiting for the bar answer. Got it? Now उसी SI के ट्रेड के बाद जो मैं फ्यूचर पे लिया था, फ्यूचर पर पहला असर था, आफ्टर सेम थिंग मैं 12 बजे ट्रेड कर रहा था। व्हाट हैपेंस ऑन 12? 6 आवर न्यू ओपन। गॉट इट? तो 6 आवर की न्यू ओपन कैंडल हुई थी। सो सेम थिंग अगेन, गोल्ड सिल्वर, राइट? सो अगेन सेम थिंग, we had a single stitch crack, expansion with no gaps, expansion with no gaps. I don't trade C3 or something 2 AM वगैरह। so 10 AM expanded, यहाँ पे हम लोग ट्रेड कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग ट्रेड कर रहे थे सिल्वर को, यहाँ पे 30 मिनट की गैप थी ऊपर, and we are expecting a expansion, but it didn't happen, right? बाद में जब 6 आवर की C3, maybe it was C3, let me see, हाँ it was a C3, मैं दिखा दूंगा चार्ट पे, देखते हैं मिलता है। It was C3 and from gap a single stage crack, both asset reverse जरूरी है, but भाई we shaped, I didn't have enough confidence on future कि भाई ये रन कर जाएगा, क्योंकि मैंने 12 बजे उतने ट्रेड लिए नहीं है, but it did happen। but जो भी CFD पे मेरी चली, I booked somewhere around $1,000 on my 25K account with 2% risk, 500, 1:2, right? So that was from 12 hours. Let's move to the charts and look at this. Maybe 20 daily gold, 20 ये अब तक होगा, कुछ खास नहीं था, sorry। Where is May 20? Where is May 20? Here it is, right? So let me delete these all. It's a kind of a daily retrospect, right? We are sweeping on the low with a crack. Silver जहाँ पे sweep नहीं कर रहा था हाई को, okay?
So I was expecting it to be the weekly low क्योंकि Monday opens up and internal to external. Now most of the people confuse कि अगर internal to external होके पूरे overall drop ही जाना है, it should displace these lows. समझ पा रहे हो? It should displace these lows. अगर previous day low पे आएगा तो. If it rejects, you can expect a small retracement phase of price on the daily time frame. अगर वो consolidation भी हो सकता है to cap off that, but that doesn't matter. Profile अगर सही है, you can trade the retracement phase of the daily into the 4H expansions. Okay, so that's the thing for that day. And 18, let's do here. So जो मैं बता रहा था 2am वाली setup, it was good on silver but not on the gold. So we have a single stage gap, we have a C2 close on 4 hour with a V shape. I don't think so we had a V shape on gold. It was kind, हाँ तो ये kind of ऐसा scenario होता है तो I don't trade C3 of 4H. I just wanna avoid that and I will trade this. I think silver पे gap छूटा होगा. Let's see. 2am, we had a 30 minute, 230, we had a gap. Shield, we have a pillow here. हाँ यहाँ पर है. Look at this. We have a gap on silver, so you can trade this silver. ना कि ये ठीक है वो leading होगा तो just trade that as it. You have a crack over here, 2 and 230. 2am वहाँ पे gap है, so you don't really need a gap on both assets, but I would just demand it अगर मेरे को gold trade करना होगा, right? So this was that thing which we got on silver, and then draw was near into the equal highs. अब gold को भी trade करना है, you can trade with a V shape and with the gaps. ठीक है, so that was a setup on London which happened. आप देखो यहाँ पे V shape सिनेरियो यहाँ देखो, गोल्ड ने क्रैक बनाया, गोल्ड वी शेप कर गया, इट्स अ लैगिंग एसेट. टेक्निकली सिल्वर भी भागेगा. दैट्स माय होल आइडिया बिहाइंड द सेटअप और जो भी मेरे को विन रेट इस बार देखने को मिला है. सो सिल्वर समवेयर अराउंड सी साइड इज हियर. सिल्वर पे अगर एंट्री नहीं मिलता यू कैन एंटर ऑन द गैप एंड प्लेसिंग ए सेल ऑन बॉडीज. सिल्वर का ड्रॉ कंप्लीट हो गया, यू कैन ट्रेड द गोल्ड लैगिंग एसेट for that day, but I would not really. ठीक है, क्योंकि मेरे को स्ट्रेंथ स्विच चाहिए, क्योंकि ड्रॉ कंप्लीट हो गया तो आई वुड रादर वेट फॉर स्ट्रेंथ स्विच टू ट्रेड दिस ट्रेड, टू टेक दिस ट्रेड. ठीक है, सो द मेन ट्रेड वाज ऑन एनवाई जो हर बार मैं करता हूँ, राइट. सो व्हाट आई सेड, जब भी एशिया और लंदन में कुछ खास एक्सपेंशन हो जाता है, ऐसा भी नहीं कि पूरा ही एक्सपेंशन, कुछ खास एक्सपेंशन अगर डेली कैंडल का हो जाता है, I need a aligned swing point on 4H, not on 30 minute. Aligned swing point on 4H. Here, so this thing, something like this. So I need a sweep of previous 4-hour high or a large consolidation on the 1H. तो वही 1H और 30 minute. तो वही वो consolidation approach करेगा ना. If you have a large expansion, I would need a little consolidation to trade. To take a trade on NY. After that, here the news comes somewhere कुछ तो Iran और US का कुछ तो हुआ. A market expanded too high and leaving a gap. Due to that volatility, सब में gap छूट गया था. Now, जो मैंने mistake बताया, I was trading between the expanded candle, right? So, something like this. ये क्या था, यही गया था. ये पहला ट्रेड यहाँ पे था. वी हैड अ क्रैक फ्रॉम हियर तो 11 and 11:30 सिल्वर 30 मिनट. लुक एट दिस. अब यहाँ पे मेरी सारी क्राइटेरिया मैच हो रही है. दैट्स व्हाट आई वांट. क्रैक है, गैप पे है, टू लैगिंग एसेट डज दिस ये साइड, ऑफ कोर्स इट डज. तभी हमने वो चीज एग्जीक्यूट किया था एंड इट वाज समवेयर अराउंड हियर. सो इस वी शेप में हर बार एग्जीक्यूट कर सकता हूँ. आई मे बी गेट ओनली वन एसएल इन दिस मंथ और एनीथिंग, बट मैं एग्जीक्यूट तो करूंगा. दैट्स व्हाट मैटर फॉर मी, राइट. तो दिस वाज अ ट्रेड. आई वुड कंसीडर इट एज अ मिस्टेक बिकॉज हर ट्रेड मेरे विनिंग जो थे इट वाज बिलो द 4 आवर. ये 4 आवर का एक्सपांड हो चुका है, उसके बीच में था
and targeting the 1 should do something like this. Okay, so that's all ये sell में, and after that we are trading 6 hour candle, 1 hour की गैप से, ठीक है, 1 hour की गैप से हम ट्रेड करने लग गए। अब ऐसा मत बोल देना कि गैरेट भाई, गैरेट बोलता है कि 30 मिनट का गैप है तो तुम्हारा एसएल 1H के गैप पे है, तब तुम ट्रेड लोगे तो तुम्हारी एसएल बचेगी। आई डोंट कंसिडर इट, आई विल टेक दैट ट्रेड अगेन एंड अगेन। अगर 30 मिनट से क्या क्रैक है, 30 मिनट का वी शेप हो गया, आई डोंट केयर कि मेरे एसएल गैप पे है कहीं पे भी है भाई। अगर तुम 15 मिनट के गैप से ट्रेड फ्रेम करोगे, इट विल हैव अ 30 मिनट गैप ऑलवेज, हर बार रहेगा। अगर 30 मिनट के गैप से तुम ट्रेड फ्रेम करोगे, 1H का गैप उसके नीचे रहेगा, 1H के गैप से तुम ट्रेड फ्रेम करोगे, 4H का गैप उसके नीचे रहेगा, 4H के गैप से तुम ट्रेड फ्रेम करोगे, 6H का गैप उसके नीचे रहेगा। ये कभी खत्म नहीं होने वाला, तो तुम वेट करते ही रह जाओ। सो जस्ट प्लेस द ट्रेड विद द क्राइटेरिया, यू विल विन इन प्रोबेबिलिटीज, राइट। सो क्योंकि एक साल पहले ये सब नहीं होती थी, एक साल पहले सब एग्जीक्यूट करते थे, तो फोकस ऑन एग्जीक्यूटिंग, राइट। सो भाई जो भी नए नए सिनेरियोस गैरेट ला रहा है, आई वुड जस्ट से अवॉइड दैट, तुम एग्जीक्यूट करने पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि यू हैव इनफ नॉलेज, यू हैव इनफ नॉलेज टू मेक प्रॉफिट्स। ऐसा नहीं कि गैप के नीचे गैप है तो गैप ट्रेड ही मत लो, जस्ट फोकस ऑन एग्जीक्यूटिंग, राइट। सो फ्रॉम 1H हो गया। अब ये सिनेरियो ऐसा नहीं कि गैप के नीचे गैप था तो घूम गया, इट वाज अ 6H C3, मैं 6H को प्रोफाइल कर रहा हूँ, दैट्स द रीजन व्हिच आई टुक दिस इन CFAs, ठीक है। सो अ गैप, अ न्यू कैंडल। अब देखना यहाँ में मिस्टेक क्यों नहीं होगी, अब तो 10 AM का किस्सा ही खत्म हो गया ना, एक नया कैंडल खुल रहा है, एक नया टाइम फ्रेम का PO3 हो रहा है, ओपन लो हाई क्लोज, तो यू नीड टू प्लेस और ट्रेड समवेयर अराउंड हियर। तो दैट्स द रीजन ये ट्रेड वैलिड होता, व्हिच आई कंसीडर एट अ सिल्वर मिस्टेक। एक्सपैंडेड कैंडल में ट्रेड करना, उसकी PO3 ट्रेड करो, लो ट्रेड, लो बनने के बाद। सो वी हैड अ सिंगल स्टेज क्रैक, राइट। सिल्वर पे गैप नहीं है, गोल्ड पे गैप है, राइट। नाउ वी हैड अ वी शेप, क्विक वी शेप हुआ था उस टाइम पे, ऐसा नहीं कि वी शेप नहीं हुआ। एवरी ट्रेड जो भी मेरे तुम देखोगे ब्रेकडाउन्स में, सभी ट्रेड में तुमको एक चीज कॉमन दिखेगी, वी शेप। लैगिंग एसेट, लीडिंग एसेट दोनों वी शेप करना है। ट्रेड काउंट मेरे मिनिमल है, ऐसा भी नहीं कि ट्रेड काउंट कम है या कुछ है, दैट्स द थिंग, राइट। सो जस्ट कंसीडर एंड जस्ट एग्जीक्यूट योर ट्रेड एंड फॉरगेट एवरीथिंग। कहाँ गया वो, लुक एट दिस, ठीक है। सो वी हैड अ वी शेप ऑन बोथ एसेट and you can just execute the leading one, समझ रहे हो। तो जो तुमने सिनेरियो बोला था कि भाई लैगिंग का वेट करेंगे तो लीडिंग छूट जाएगा, नहीं छूटेगा मेरे भाई, मैंने करके देखा है, वेट कर लो, छूट भी जाएगा तो तुम बना लोगे कहीं पे ट्रेड, ऐसा नहीं कि मार्केट कल बंद हो जा रहा है। सो जस्ट वेट फॉर योर अपॉर्चुनिटीज, हियर इज 1:2, जहां पे मैंने बुक किया था यहाँ पे कुछ, बट मेरी ना थोड़ी सी CFD में अच्छी एंट्री पड़ गई थी, क्योंकि मैंने बहुत बाद में लिया। लेट मी शो यू द एग्जीक्यूशंस, look at this, CSID यहाँ पर हुई थी, but my entry was below something around, right? So that was it for this day. Let's move on to the, अब यहाँ से यहाँ पे गैप देखो 2 दिन का, ये जो यहाँ से यहाँ इतना बड़ा गैप है, I was not on chart, simple as that, मैं उस एक हफ्ते ट्रेड नहीं कर रहा, ठीक है। I took 2 trades in a day, क्योंकि मेरे को सेंस बना रहा, that's the thing. If it's making sense to you, 2 ट्रेड करो, नहीं तो एक ट्रेड इज अ बेस्ट फॉर द डे, एक ट्रेड करो छोड़ दो, एक ट्रेड करो छोड़ दो, एक ट्रेड करो छोड़। लेट्स मूव टू द May 22 एग्जांपल, एंड NQ एंड YM दोनों ट्रेड मैंने माने थे, दोनों टीपी गए थे, एंड बोथ वाज ऑन फ्यूचर्स, वन वाज ऑन लूसिड, वन वाज ऑन MFX। ओके, सो a daily weekly profiles, daily open look, weekly open look, expansion away, we have a open drop. So यहाँ पे मैटर नहीं करता कि C4 चाहिए C2 चाहिए डेली पे, इट विल जस्ट मैटर कि तुमको प्रोफाइल है, तुम 4 आवर पे ट्रेड कर सकते हो, इस चीज को प्रोफाइल अच्छे से हो पाएगा, यू कैन ट्रेड द C5 ऑफ 4 डेली टाइम में, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। सो वी हैव अ ओपन ड्रॉप, बट स्टिल आई वुड नॉट एक्सपेक्ट अ रीट्रेसमेंट यहाँ से, लोग यहाँ से अभी भी YM क्रिएटेड है क्रैक हियर, ठीक है। सो भाई अगर ये क्रैक है तो तुम फेज ऑफ प्राइस कैसा रहेगा, 1 आवर एक वी शेप वगैरह कुछ तो होगा, people are just framing shots from here, but
it was an all-time high. I was expecting a SMT break on NQ and was on YM also. ठीक. So it was a 6H profile. ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था एक बार VC में जब आया था ना. So 930 मैनिपुलेशन, दिस वाज 930. ठीक है, दिस वाज 930 जो नीचे मारा था ड्राइवर मैनिपुलेशन. एंड आफ्टर दैट ये थोड़ा सा एडवांस हो गया फेडिंग का. ठीक है, ये अभी मैं कवर कर दूंगा. दैट डे वी आर ट्रेडिंग 6H C2 बट 10 AM C3 sorry 4H C3. ठीक है, 6H C2 and 4H C3. भाई साहब, C2 C3. right. So let me show you the 4 hour. 4 आ रहा है. 4 hour नहीं डाला क्या मैंने, चार्ट में दिखा दूंगा. ठीक, it was C3 on 4 hour. अब now we have a C3, तो मेरे को क्या सिनेरियो चाहिए? I have V shape on 30 minute और 1H. I need a gap and V shape on both assets. That's all. A single stage crack and V shape on both assets. अब वहां से थोड़ा सा वो क्वार्टरली वाला चीज आ जाएगा कि how you gonna feed the candles. ठीक है, अब क्वार्टरली चीज यहाँ पे हमने 12 यूज किया टू फीड दिस. यहाँ पे 6HC3 थी, वो उसको प्रोफाइलिंग कहते हैं. ठीक है, उसको प्रोफाइलिंग कहते हैं, नॉट अ फेडिंग. ठीक है, फेडिंग क्या होता है? फेडिंग होता है कि बड़े विक कैंडल को, मतलब लार्ज रिट्रेसमेंट को, देखो 10 AM ओपन हुआ, इतना बड़ा लार्ज रिट्रेसमेंट को तुम कैप ऑफ करोगे विद द एक्सपेंशन कैंडल्स ऑफ द 90 मिनट और 6 आवर. 90 मिनट और 6 आवर. 6 आवर मेजरली नहीं आता है काम में, बट 90 मिनट आता है. बट यू कैन कंसिडर इट एज जस्ट एग्जांपल. ठीक, सो जब भी बड़ा रिट्रेसमेंट हो जाएगा 4H पे, if it's a C3, if it has a gap, you can feed that with a 90 minute. ठीक है, so we have a single stage crack and 1030 open. इसका वेट हर बार करोगे क्योंकि ऑब्वियसली यार 4 और अलाइन नहीं होता है. 4 और अलाइन नहीं होता है तो कुछ तो अलाइनमेंट चाहिए ना तुम हर टाइम करके. सो दैट्स द रीजन. अब फेडिंग कैसे होती है बताता हूँ. यू विल मार्क अ फिब फ्रॉम ओपन टू दी लो ऑफ द कैंडल. ठीक है, ओपन से लेके लो ऑफ द कैंडल. यू नीड टू प्लेस योर एंट्री मैटर नहीं करता. यू नीड टू प्लेस योर SL बिलो द 50% ताकि वो सेफ रहे अगर C3 भी ओपन होता है. दैट्स ऑल द फेडिंग इज. इस पोर्शन ऑफ द पार्ट में तुमको 6 और 90 मिनट का कैंडल चाहिए जहां पे तुम अपना SL प्लेस कर दो. राइट, वी हैव अ सिंगल स्टेज क्रैक, वी हैव अ V shape ऑन द बोथ एसेट. YM यही दिखा देता हूं. ठीक है, वी हैड अ सिंगल स्टेज क्रैक. ऐसे था, यहाँ पे चार्ट नहीं दिख रहा है वो चीज, तो कंफ्यूज मत होना. ये ऐसे था, ऐसे कुछ चार्ट में जाके देख लो. ठीक, सो YM इज आल्सो V shaping. यहाँ पे देखो सिंगल कैंडल सी साइड, यहाँ पे सी साइड की लेग नहीं है, एक ही कैंडल है. YM is also V shaping and Q is also V shaping. So there is no second guessing. Execute मारो जिसमें तुमको मिल जाए. Now why I executed NQ first, YM बाद में मैंने execute किया, because the CSID leg, देखो लैगिंग होके अगर ये इतना अग्रेसिव CSID कर सकता है, इतना अग्रेसिव CSID कर सकता है, तो it is kind of a little strength switching thing कि वो भागेगा. So that's the thing I executed. देखो ये लीडिंग था उस टाइम. राइट, ये लीडिंग था, इसका ड्रॉ खत्म हो चुका था, इस पर डेली पे कुछ ड्रॉ नहीं बचा था, ये जस्ट इंट्राडे हाई टारगेट कर रहा था. ये देखो इतना स्लो हो रहा था ये चीज. इसने सिंगल कैंडल CSID कर दिया. ये लीडिंग है, इसको फर्क नहीं पड़ता मेरे को, लैगिंग का फर्क पड़ता है. जब लैगिंग करेगा CSID, यहाँ पे ये कैंडल के बाद यहाँ हुआ लैगिंग का. लीडिंग को मैंने एग्जीक्यूट किया इस कैंडल में, बट इट मोस्ट ऑफ द पीपल एंटर यहाँ पे हुए और 6 आराम कुछ लेके चले गए. बट वही लोग ऐसे सिनेरियो में ये फेल भी हो सकता है. समझ रहे हो, जब वो ये रुकेगा ना, ऐसे रिजेक्ट किया होता, अगर ये ऐसे रिजेक्ट करके अंदर आया होता, ये टेक्निकली ये फेल हो जाता. तब तुम्हारा 6 आरा जो बनाए रहोगे, यू विल जस्ट कीप लूजिंग यूनिवर्सल सीक्वेंस. तब तुमका कंटिन्यूएशन वर्क नहीं करता, GXT वर्क नहीं करता. सो दैट्स द थिंग आई डिडंट enter on YM. दैट्स माय रूल. राइट, सो let's move on to the chart. May 22. लिए थे क्या ट्रेंड 6H and 30. You took that in London maybe. So NQ and YM. Okay,
लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द डेली नैरेटिव, ठीक है। डेली नैरेटिव में क्या था देखो, वी हैव अ ओनली रेलेवेंट लो जहां से तुम वीकली का लो प्रोफाइल कर सकते हो, वीकली ओपन इनटू द की लेवल, एक्सपेंशन अवे, दैट्स ऑल यू एवरीथिंग वांट, द की लेवल एक्सपेंशन अवे। तो वीकली का लो सेट होगा, यू कांट ट्रेड अ रिट्रेसमेंट, ये जहां से जो भी तुम ट्रेड करोगे इट विल जस्ट बी अ रिट्रेसमेंट, समझ रहे हो। यहाँ अगर क्रैक भी बन जाता है इट विल जस्ट बी अ रिट्रेसमेंट, दैट्स ऑल, ठीक है। सो एक्सपेक्ट योर नैरेटिव टू द ड्रॉन लिक्विडिटीज, जो भी तुम्हारे ड्रॉन लिक्विडिटीज होंगे। नाउ लुक एट द वॉल्यूम, डेली रेलेवेंट लो, we have a crack here, something two stage trend switch, और ये कहाँ कंप्लीट कर देता है अपना ड्रॉ, थर्सडे के दिन, look at this, थर्सडे के दिन ये अपना ड्रॉ कंप्लीट कर देता है, एंड क्यू में क्या बन जाता है, क्रैक बन जाता है। विद दैट रीजन मोस्ट पीपल आर फेडिंग दिस वीक, कि वो लोग फ्राइडे टीजीआई पर, बट यू नीड अ फेज ऑफ प्राइस, यू नीड अ सर्टेन प्रोफाइल्स टू डू दैट, ये फेलियर टू मैनिपुलेट, एंड वाई एम जस्ट कंटिन्यू, ओके। एनक्यू में डेली ड्रॉन लिक्विडिटी में चाहिए तो यू कैन एग्जीक्यूट एनक्यू ओवर वाईएम, भले ही वो लैगिंग हो जाए पर वो भागेगा एटलीस्ट टिल द ड्रॉस, बट एंडेड अप हैविंग लिटिल, थोड़ा बहुत लोग जो टारगेट कर रहे थे उनका ब्रेक इवन लगा बहुत ब्रूटल एनक्यू में, बाद में रात को जो ऑल टाइम हाई टारगेट कर रहा था, दैट्स द रीजन आई टारगेटेड 1:2। सो दैट्स द थिंग, लेट्स मूव टू दिस प्रोफाइलिंग डे, ठीक, कौन सा दिन है, सॉरी, May 22 4H, and okay, here it goes। 6H का तुम देख लेना, 6H का टाइम फ्रेम अभी मैं दिखा नहीं पाऊंगा बिकॉज आई डोंट हैव प्रीमियम, और मेरे इंडिकेटर में आई डोंट थिंक सो एक्सेस आएगा इतने दिन का, कितना दिन है ये, थर्सडे है ना, मे बी इसमें आ जाए, मे बी इसमें आ जाए, इसमें आ जाए, 6H है ना, 20 कैंडल्स करूंगा दिख जाए, हाँ, here it is, ये वाला दिन था ना यहाँ पे, was I'll just leave them। हाँ, here we have a 6 hour chart, एक सर्टेन आराम से तुमको दिख जाएगा, let's mark that open here, okay? Look at this, I sorry, अरे यार भाई, ठीक है, भाई, look at this, we have a gap, we had a daily open, और इस गैप को YM फिल करता है, सॉरी NQ फिल करता है, दिखेगा इसमें, which was that 22 में ना, let me mark that daily open तभी वो दिख ही पाएगा, better daily mark कर गया चार, this was daily open 4 hours 30 minutes, let's pull this 1 hour here, look at this, we had a gap on 6 hour और we have a gap here, ठीक है, तो that was a profile on which we are trading 6H C2, ठीक है, YM और NQ पर, I hope you get that। let's move to the 4 hour time, जो हमने दोनों पे एग्जीक्यूट मारा, now we executed that thing यहाँ पे, ठीक है, 4 आवर पे चले जाते हैं, 4 और C3 था ना, May 22, here it was, look at this, we had a crack like this, ठीक है, black, and it is a 4 और C3, ये कैंडल में हम लोग ट्रेड फ्रेम कर रहे थे, द कंडीशन लाइक दिस तुम इसको फीड कर सकते हो, जो वो क्या नाम है तुम्हारा, जो पूछे तुम C2 अगर एक्सपैंड कर गया तो हाउ यू गोना ट्रेड दैट C3, तुम C3 को ट्रेड कर पाओगे विद 90 मिनट थी, सिंपल एज दैट, क्योंकि अगर वो लास्ट वीक करेगा, अगर उसको कंसल्टेशन भी करनी होगी, करंट हाई ऑफ द डे पे तो जाएगा वो एटलीस्ट, अगर पूरा ड्रॉप पे नहीं पहुंचता है वो करंट हाई ऑफ द डे पे जाएगा, और उतना पहुंचेगा तो तुम्हारा मोस्टली टारगेट मेरे को लगता है 1:3 से ऊपर मिल जाएगा, ठीक,
सो यू कैन ट्रेड दैट। ऐसा नहीं कि मत नहीं ट्रेड कर सकते, बट ट्रेड करना, ऐसा नहीं कि एक्सपांशन में ट्रेड कर रहे हो। फिर ऐसा मान लो 4H भी एक्सपांड हो गया, 6H भी एक्सपांड हो गया, तो 90 यहाँ फेडिंग नहीं होता, वो फेडिंग नहीं होता एक्सपांडेड कैंडल में। ठीक है, द मिस्टेक वी डिड ऑन लास्ट वीक, we had a crack 6H 4H3, let's move on to the 30 minute. All we need a gap, here you have a crack। अब यहाँ पे गैप नहीं है तो कौन से एसेट पे गैप होगा, दूसरे एसेट पे गैप होगा, राइट। सो यू हैव अ सिंपल फील एंड यू हैव अ गैप ओवर हियर। अब कुछ लोग आएंगे बोलेंगे कि भाई 50% इनवैलिडेशन दिस एंड दैट, वो नो, इफ इट मेक सेंस टू यू टेक अ ट्रेड, और इफ नॉट जस्ट लीव इट। क्योंकि एक्सक्यूजेस बनाने जाओगे बहुत सारे एक्सक्यूजेस मिल जाएंगे। जस्ट गेट अ चेकलिस्ट, एक चेकलिस्ट बना लो भाई और एग्जीक्यूट करो, टेस्ट योर विन रेट, उसमें पैसा बनेगा। ऐसे फिर इनवैलिडेशन ये, इनवैलिडेशन वो, गैप इनवैलिडेशन ये, इनवैलिडेशन वो, इनवैलिडेशन, फिर एग्जीक्यूशन गया, एग्जीक्यूशन चला जाएगा, एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। यू जस्ट थिंक, कीप थिंकिंग, राइट। सो डू दैट, आई होप यू अंडरस्टैंड। 10:30 opens up, अगर 90 वगैरह फीडिंग हो रहा है तो why should I bid for that this thing 50% की वैलिडेशन or not। तुमको लोग वो लोग लेते हुए ट्रेड दिख जाएंगे, तब वो कुछ और एक्सक्यूजेस बना देंगे, राइट। सो जस्ट कीप ऑन फोकस एग्जीक्यूटिंग द ट्रेड्स। सो वी हैव अ क्रैक, ओके, सॉरी, हाँ ये ट्रेड, वी हैव अ क्रैक एंड वी हैव अ विशिट ओवर हियर। अब यहाँ पे सी साइड लेग बहुत बड़ी है, यहाँ पर सी साइड लेग, जस्ट शिफ्ट टू द 3 मिनट टाइम फ्रेम, शिफ्ट कर दो अपना एंड यू विल look for that trade। ठीक है, now you have a clear CSID leg, ठीक है। So let the lagging asset do the CSID, right। lagging को CSID करने दो, जिस हिसाब से lagging ने CSID किया था, I was more interested in executing than you, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ये SL इतना बड़ा नहीं था, SL was on 5 minute body, समझ रहे हो। एग्जीक्यूशन करोगे तुम लोग, बट भाई मैनेज तुम ही कर पाओगे ना, मेरे कहने पे मैनेज हो पाएगा ना कुछ। बिकॉज इफ उतना एक्सपांड हो चुका है तो आई वुड नॉट गिव दिस एस, क्योंकि 3 मिनट में इतना बड़ा बॉडी है, तो वी जस्ट केप्ट इट ऑन 5 मिनट बॉडी, क्योंकि 5 मिनट का भी सी साइड हो गई, इट्स नॉट अ सी साइड बट जैसे वाज दैट। क्योंकि फिर इतना बड़ा एसएल देके पहले ही कैंडल एक्सपैंडेबल नहीं है, तो और तुम आर टारगेट कर रहे हो इतना, सो दैट्स अनरियलिस्टिक। तो एसएल इनवैलिडेशन पे रखना तुम्हारी जिम्मेदारी। टारगेटेड 1:2 एंड दैट्स ऑल फॉर दिस ट्रेड। वाईएम में हमने लिया लेट, क्योंकि मेरे एमएफएफयू में एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, एनक्यू भाग गया बहुत ऊपर, एनक्यू बहुत ऊपर भाग गया था, मेरे को एंट्री नहीं मिली थी। फिर मैंने क्या किया, लैगिंग को ट्रेड किया, लैगिंग को ट्रेड किया। अब क्या हुआ, लैगिंग में भी टीपी लगा। कब बुक किया हमने, जब लीडिंग ने ड्रॉ हिट कर दी। टेक्निकली हमने लीडिंग में ड्रॉ हिट करने का वेट ही नहीं किया, हमने बुक कर दिया, क्योंकि आरआर बहुत मिल चुका था उसमें। My entry was somewhere around here, SL was here, I booked somewhere around this point, 3.2 आरआर। रूपम ने शायद होल्ड किया था यहाँ तक के लिए, रूपम ने भी होल्ड, तुमने होल्ड किया था, रूपम ने होल्ड किया, दोनों में से किसने तो होल्ड किया। रूपम, हाँ। सो रूपम होल्डेड टू दी ओवरऑल ड्रॉन लिक्विडिटीज, ठीक है। सो हमने यहाँ पे 3 आरआर बुक किया था। सो दैट्स द थर्ड विन ऑफ द वीक। ब्रो 11 AM क्या करें, स्टॉप करें और यो लेट्स कंप्लीट दिस। और 2 ट्रेड है, कंप्लीट कर लेंगे। वेट कर, दैट इज इंपॉर्टेंट। हाँ ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, May 25
अगेन एंड अगेन इजीली बता दूंगा, जो भी तुम आप देख चुके होगे आसानी से समझ आ रहा है, ठीक है। दिस वाज लंदन, लंदन नहीं था, 6 AM ही था, ठीक है। 2 AM, हाँ जो मैं बता रहा था अलाइन्ड सीक्वेंस, उसको ध्यान देना, ठीक है। आप देखो 18 ओपन होती है, एक्सपैंड होगी, सो डोंट ट्राई टू फेड द कैलेंडर। अब डेली इतना बड़ा वीक बना दिया, तुम इसको फेड करने के छोड़ के तुम क्या उसके साथ अलाइन हो सकते हो वो देखो, ठीक है। इफ यू हैव अ गैप ऑन 4 आवर, gap on 4 hours with a single stage crack, C2 closer with a gap 6 AM opening as a C3, you have a single stage crack over here, और फिर we had a V shape इतना तगड़ा हुआ साला, मेरे को यहाँ पे एंट्री नहीं मिली, मेरे को यहाँ एंट्री नहीं मिली। ये सिंगल कैंडल CSID में लैगिंग भी कर दिया था, लीडिंग भी कर दिया था, दोनों एक साथ कर दिए थे एंट्री, मेरे को एंट्री नहीं मिली। मैं CFD एग्जीक्यूट मारा यहाँ पे, और फ्यूचर में मेरा एंट्री सोच रहा था करने का, बट एज पर इट कंप्लीटेड दीज ड्रॉस, मेरे को पसंद नहीं है ICSD करना। पूरे तुमने सिनेरियोज में पूरा देखा होगा, पूरे मंथ मैंने ICSD नहीं किया है। रिवर्सल ट्रेड, रिवर्सल ट्रेड, रिवर्सल ट्रेड, रिवर्सल ट्रेड, रिवर्सल ट्रेड, रिवर्सल ब्रेक इवन, रिवर्सल ट्रेड। What did you find? A repeatable thing. That's the thing. ठीक है, so you need to stay patient, और अगर तुम बन नहीं रहा तो छोड़ दो, क्योंकि ICSD is not that thing कि ये protected हो सकता है नहीं, but you can still take that। अगर लेना है तो it's a good trade, क्योंकि इतना बड़ा रेंज के बाद you can't expect it to happen overall year। फिर से यहाँ पे वो आ गया था बीच में, ट्रम्प साला दिमाग खराब, मेरे इतने ट्रेड खराब हो गया उसके चक्कर में, और it was a break even from 3RR। That's all for this। ये दिखाऊंगा मैं, ठीक है, सिल्वर, ये सिल्वर में भी जाके दिखाऊंगा वी शेप, ठीक है। मैं मैंडेटरी ट्रेडिंग में क्यों दिखा रहा हूँ पता है? जस्ट बिकॉज ऑफ दैट लैगिंग एसेट थिंग, जो लोगों में गलतफहमी बैठ चुकी है कि भाई लैगिंग भाग जाएगा, लैगिंग में एंट्री नहीं बनेगी। वेट कर लो भाई, बन जाएगी, एंट्री बनाना है सीख जाओगे। सो आरबी ट्रेड सेम डे, गैरेट ने भी ले रखा है, गैरेट ने 5 RR कुछ तो टारगेट कर रहा था गैरेट बहुत ज्यादा, उसका ब्रेक इवन लग गया। सो वी गॉट अ TP ओवर हियर, दिस इज 4H। यहाँ पे डेली मैंने डाला नहीं है, तो डेली इतना मैटर नहीं कर रहा था उस दिन, बिकॉज वी हैड अ लार्ज एक्सपेंशन ओवर बिलो, और फिर उस चीज को हम लोग फेड कर रहे थे विद अ 4H एक्सपेंशन कैंडल, राइट, ट्रेडिंग अ C3। और ये जो स्ट्रक्चर था ये मेरे को बहुत डिमांडेबल लग रहा था, बहुत डिमांडेबल इसलिए लग रहा था, लाइक सोचो वी आर हैविंग अ V shape on block leading and leaving a gap और C3 ओपन हो रहा है, आई गोना ट्रेड इट एवरी डे ब्रो, मैं नहीं मैटर करता मेरे को चीज। नाउ इस ट्रेड में एक चीज तुम सीख के जाओगे, लैगिंग एसिड का क्यों वेट किया जाता है। यू गोना लर्न दैट थिंग। यहाँ पे तुम्हारा SL नहीं बचता, यहाँ पे लोगों का SL बचा है। फिर वी हैड अ क्रैक विद 30 मिनट गैप, जो आरबी पे CSID हो चुकी थी, HO नहीं कर रहा था, आरबी पलट के आया और एक बार तोड़ा, फिर HO भागा, ठीक है। सो यहाँ पे कई लोगों का SL बचा है लैगिंग एसिड ना वेट करके, और मैंने लैगिंग एसिड वेट किया, तो वी गॉट अ TP विद अ क्लीन रिस्ट टू रिवॉर्ड, ठीक है। सो लेट मी शो यू दैट ऑन चार्ट्स। May 27, you sound like a भाई, no bro। गला बैठ जाएगा ना बोलते बोलते, अजीब हो जाएगा। आई लाइक एक्सप्लेनिंग, बट भाई थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है तो भाई मैं भी टायर्ड हो जाता हूँ, ठीक है। दिस वाज ट्रेंड स्विचिंग PSP, ठीक है, दिस वाज PSP ऑन द 4 आवर। लेट मी शो यू द HO। तो लीडिंग एसिड कौन सा होगा? RP होगा, ठीक है। Either the way you have a strength switch or not, we have a PSP on the low of the day. Now when you go to the 30 minute, you have a V shape। क्योंकि देखो मैं ये सारी चीजें कर क्यों रहा हूँ पता है, मेरे को नहीं फर्क पड़ता कि मेरे को कितना ऑडियंस मिल रही है, क्या मिल रहा है भाई, लोग पैसा तो कमा लेते हैं, सबके TP लगते हैं, बट अवॉइड दी लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स। दे देते हैं वहां, जो लो प्रोबेबिलिटी कंडीशन आता है सब पैसा बनाता है, सब 6RR 7RR बनाता है, और जब लो प्रोबेबिलिटी कंडीशन आता है सब दे देता है। ट्राई टू मिनिमाइजिंग योर लॉसेस, थोड़ा सा कम कर दो लॉसेस को, लो प्रोबेबिलिटी कंडीशंस को अवॉइड करना, यू गोना मेक मनी इन दिस मार्केट्स, ठीक। सो वी हैड अ क्रैक ओवर हियर, ये
छोटे टाइम फ्रेम पे जाके दिखाता हूँ, ठीक है, इट विल बी अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि यहाँ पे तो आदमी क्लीन दिख रहा है ना, क्रैक दिख रहा है, एक्सपांड दिख रहा है। लेट मी शो यू दैट थिंग इन छोटे टाइम फ्रेम, ताकि तुम समझ पाओ कि लैगिंग एसिड की कितना इंपॉर्टेंस हो सकता है। ये गैप है, ठीक है। सो ये कौन सी कैंडल है? 10 AM, ठीक है। सो लेट्स मूव इन 5 मिनट। नाउ यहाँ पे देखो 10 AM कहाँ ओपन होता है? यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे देखोगे जब तुमको यहाँ क्रैक दिख जाएगा, ठीक है, एच ओ पी 10 AM 22. What the hell is this chart, bro? सॉरी, कहाँ है भाई वो? पर 10 AM 30 मिनट, ठीक है, यहाँ पर है, तो इसको थोड़ा थोड़ा मोटा कर देता हूँ, ठीक है। नाउ यहाँ पर अब इंपॉर्टेंस देखना तुमको लैगिंग एसिड की कैसे दिख रही है। 10 AM ओपन, 10:05 पे एसएमटी बन गया और सीएसआईडी रिजेक्ट हो गया और आरबी के लग गए जो लीडिंग के लिए समझा। फिर आरबी आया, आरबी ने क्रैक बनाया, फिर वो भागा। वेयर दैट शिट ब्रो, कहाँ है वो? मैं ही कंफ्यूज हुआ। हियर इट इज, मे बी F22। छोटे टाइम फ्रेम पे ढूंढना इज लाइक सो हार्ड। लुक एट दिस, 10:05 वी शेप बैठ गया होगा लोग और उनके एसएल बन जाए। So try to avoid these kind of trades जो लैगिंग लीडिंग करते हैं ज़्यादा। Let it do भाई, let it all as it do, क्योंकि भागना होगा ना तो लैगिंग को आना पड़ेगा ब्रो, लैगिंग रिजेक्ट नहीं करेगा। So that was it। फिर आरबी ने फिल किया, फिर इट वाज काइंड ऑफ अ स्ट्रेंथ स्विच ऑन 15 मिनट। वो मैंडेटरी नहीं है मेरे लिए, मेरे लिए ये है कि एक एसिड में एसएमटी होनी चाहिए, विच वी हैव ऑन सीएल। सीएल ने उस दिन फिल नहीं किया था, सो वी हैड एसएमटी, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता, मिडिल एसिड काइंड ऑफ एसिड सिंक्रोनाइजेशन पे चला जाएगा वो पिक्चर, फिर मैं जाना नहीं चाहता उसमें। मिडिल एसिड समथिंग, मिडिल एसिड मैनिपुलेशन इनटू द एक्सपेंशन, वैसा कुछ, ठीक है। ये दिस वाज द पीएसपी 30 मिनट। वी हैव अ गैप ओवर हियर, और फिर सारे एसेट उस टाइम पे वी शेप कर जाते हैं। एग्जीक्यूट द लीडिंग वन, बस दिमाग में इतना होना चाहिए, ठीक है। एग्जीक्यूट द लीडिंग वंस, पहले एसएमटी ऐसा आया, ये भी फेल हो गया, यहाँ पे तुम एग्जीक्यूट मारते फेल हो जाओगे, सब एसेट सीएसआईडी कर दिया, ट्रेड तुम्हारा चल गया। गॉट इट? दैट्स ऑल द इंपॉर्टेंस व्हिच आई गोना शेयर टुडे। We executed our trade when all asset does the CSID। अब ये लैगिंग बन जाएगा, और इसने शायद 3 का CSID मारा था। Oh no, sorry। हमने यहीं पे एग्जीक्यूट किया आफ्टर दिस। हाँ नहीं, हाँ 3 पे ही किया। आई एम कंफ्यूजिंग लोग, टायर्ड होता हूँ। कंप्लीट दिस सेशन, ये कंप्लीट कर लो। हियर यू आर, क्लीन है, ठीक है। सो वी एग्जीक्यूटेड यूर हियर, भले ही अपने यहाँ पे एसएल बच जाता, बट वी आर डूइंग व्हाट वी डिड हियर। मेरा एसएल थोड़ा सा यहाँ पे था, काइंड ऑफ बॉडी, और यहाँ पे क्योंकि भाई आई नीड आर आर, दैट्स ऑल। क्योंकि वहाँ पे ड्रॉ छोटा था, आई वेंट ब्रेक इवन ऑन ड्रॉस, और यहाँ पे कुछ के बाद आई गॉट 1:2 ओवर ही, मैंने यहाँ बुक किया और ध्रुव ने यहाँ बुक किया, ध्रुव ने यहाँ बुक किया, ध्रुव गॉट समथिंग लाइक दिस, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे।
ट्रेड ब्रेकडाउन। आई होप यू ऑल एंजॉय। बाकी किसी का कुछ डाउट है तो यू कैन टेक्स्ट इन द चैट। अरे ध्रुव ग्रीड नहीं किया। उस दिन उसने 1000 बुक किया। मैंने मैंने कुछ तो बुक किया उन्हें, तो 1000 के ऊपर बुक था। उसका 4 डिजिट दिखना चाहिए उसे, वो बुक नहीं करता है, बस उसको 4 डिजिट चाहिए। मैं जितनी बार ग्रीडी हुआ हूँ मेरा तो सीधा ब्रेकिंग भाई। मेरे को तो कंसेशन भी नहीं मिलती। चलो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ, ठीक है? जो भी क्यूएन है डिस्कॉर्ड में